राजा त्रिदेव रॉय पाकिस्तान के काबिल फख्र सुपूत चिटागोंग के बुद्ध चकमा कबाइल के बादशाह रहे। सानिया सकूत ढाका पर पाकिस्तान आने को तरजीह दी। पाकिस्तान की मोहब्बत में अपना राज और ख़ानदान कुर्बान कर दिया। अक़वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान को सफारती फतह दिलवाई। ताहयात वफाकी वज़ीर रहे। सदर मुमलिकत का ओहदा ठुकरा दिया। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी सफ़ीर और हाई कमिश्नर भी रहे। सियासी और सफारती ज़िंदगी पर किताबें और अफसाने भी तसनीफ़ किए। वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ को लिखे अपने वसीयती ख़त में चिटागोंग में आखिरी रसूमात की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर हसीना वाजिद की मुतअस्सब हुकूमत और चिटागोंग के कबाइल के दरमियान कशीदगी के बायस इस वसीयत पर अमल ना हो सका और उन्हें इस्लामाबाद में ही आसूदाए खाक कर दिया गया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप उस शख्स को जानते हैं जो मुल्क व कौम के लिए अपनी खिदमात के सिले में 40 साल तक पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर रहा? जब वज़ीर बना और वतन पहुंचा तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सदर पाकिस्तान और पूरी काबीना ने उसका इस्तकबाल किया। एक ऐसा मुहिब्बे वतन शख्स जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी जन्मभूमि, राजपाट, हत्ता के वालिदा और बीवी बच्चों समेत पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया, मगर पाकिस्तान से अपनी वफादारी निभा गया। वो थे सियाहत और अक़लियती अमूर के वफाकी वज़ीर राजा त्रिदेव रॉय, जिन्हें सानिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सफारतकारी करने और बांग्लादेश की रुकनीत की करारदाद को जंगी कैदियों की वापसी की करारदाद से मुंसलिक करवाने की बड़ी सफारती फतह पर ताहयात वफाकी वज़ीर का एजाज़ दिया गया। राजा त्रिदेव रॉय 14 मई 1933 को चिटागोंग के ज़िला राजबाड़ी में बुद्ध मत के मानने वाले चकमा कबाइल के राजा नालीना कुशा राय के यहाँ पैदा हुए। शाही घराने के सपूत ने बरतानवी और मकामी असातिज़ा से तालीम व तरबियत हासिल की। 2 मई 1953 को वालिद की वफ़ात पर सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें चकमा कबाइल और रियासत का राजा बनाया गया। वो अपने इलाके और कबाइल के लिए खुसूसी हैसियत के पुरजोर हामी थे। 2 मरतबा मशरक़ी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान की जानिब से पार्टी टिकट की पेशकश को ठुकरा दिया और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले राजा त्रिदेव रॉय को अवाम की मोहब्बत ने कामयाबी से हमकिनार कराया। अवामी लीग की तूफ़ानी मकबूलियत के दौर में वो मशरक़ी पाकिस्तान से जीतने वाले 2 उम्मीदवारों में से एक थे जो अवामी लीग के नहीं थे। सियासी तनाज़ात के उभरने और बिलखुसूस मुक्ति बहानी के सामने आने पर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो उन्हें आलमी सतह पर हिमायत हासिल करने के लिए पाकिस्तान का खुसूसी सफ़ीर बनाया गया। जंग शुरू हुई तो 3 दिसंबर 1971 को वो मशरक़ी एशियाई ममालिक के दौरे पर निकल गए। सकूत ढाका की अफसोसनाक खबर उन्हें बैंकॉक में मिली। उनका ख़ानदान और ख़ानदानी राजधानी अब चिटागोंग बांग्लादेश में थी, मगर वो वापसी पर ढाका की बजाय इस्लामाबाद पहुंच गए। अपना राज, अपनी रियाया, हत्ता के माँ, बीवी, बच्चे सब इस पाकिस्तान के लिए छोड़ दिए जिससे वफादारी का वो हल्फ उठा चुके थे। तो जवाबन बांग्लादेश की नई शेख मुजीब हुकूमत ने इस इक़दाम पर उनके ख़ानदान और उनके कबीले के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। ताहम राजा त्रिदेव रॉय ने अपने कबीले के राजा के ओहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जिसके बाद उनके कमसिन बेटे दिवाशेष को कबीले का नया राजा बना दिया गया। बांग्लादेश सन 1972 में अपनी रुकनीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में सरगर्म हुआ तो पाकिस्तानी हुकाम ने राजा त्रिदेव रॉय को पाकिस्तानी वफ़द का सरबराह बनाकर भेज दिया। पाकिस्तान से वफादारी ख़त्म कराने की नीयत से बांग्लादेशी हुकूमत ने उनकी वालिदा राजमाता ऑफ चकमा रानी बानीता को अपने वफ़द का नुमाइंदा बना दिया और उन्हें खुसूसी पैगाम दिया कि किसी तरीके से राजा त्रिदेव रॉय को वापस आने पर रजामंद कर लें, और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो शेख मुजीबुर रहमान की सरबराही में उनका हीरो की तरह इस्तकबाल किया जाएगा
और वजीर भी बनाया जाएगा। माँ की मोहब्बत ने न्यूयॉर्क में बेटे का दिल माइल करने की बहुत कोशिश की, मगर राजा त्रिदेव रॉय ने अहले खाना की मोहब्बत को कुर्बान करते हुए इस वतन की मोहब्बत को तरजीह दी, जिसे वफादार रहने की कसम खा चुके थे। हुब्बुल वतनी में इस कुर्बानी के सिले में अमेरिका से वापसी पर पाकिस्तानी सदर और वजीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी काबीना के साथ रावलपिंडी के चकलाला एयरबेस पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। मौसर अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की कदरदानी में उन्हें सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया। ताहम राजा त्रिदेव रॉय जैसे जहांदीदा शख्स जानते थे कि सदर पाकिस्तान का मुसलमान होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मुआज़रत कर ली, जिसके बाद उन्हें ताहयात वफाकी वजीर का ओहदा दे दिया गया। ज़ियाउल हक दौर में भी उनकी अहमियत कम न हुई और उन्हें लातीनी अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाया गया। इसके बाद वो चिली, एक्वाडोर, पेरू और यूरुग्वे में भी सफ़ीर तैनात रहे, जबकि श्रीलंका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे। 1996 में कई ममालिक में कई साल तक बतौर सफ़ीर खिदमात सर अंजाम देने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटे तो अपनी याददाश्तें साउथ अमेरिकन डायरी के नाम से तहरीर की। ताहम कलम के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना था। 1972 में उनकी कहानियों के 2 मजमूए शाया हुए, जिनमें से एक का पेश लफ्ज़ फैज़ अहमद फैज़ ने तहरीर किया था। 2006 में उनकी कहानियों का उर्दू तर्जुमा भी शाया हुआ। द विंड स्वेप्ट बहीनी, दे सिंपली बिलोंग भी उन्हीं की तसानीफ हैं और इंटरमीडिएट के कोर्स में शामिल ज्यूल ऑफ द गर्ल नामी कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है। उनके अफसानों का तर्जुमा इंसान खता का पुतला है के नाम से भी शाया हो चुका है। 2003 में उन्होंने द डिपार्टेड मेलोडी नामी किताब लिखी, जो चकमा राजाओं की तारीख और उनके अपने हालात ज़िंदगी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान से वफादारी निभाने के बारे में अपने फ़ैसले से मुताल्लिक लिखा कि मैं अपने प्यारों को, जन्मभूमि को कभी नहीं देख सकूंगा। ज़िंदगी अब तन्हा गुजरेगी। अपने ख़ानदान के लोगों से, अपने हसीन पहाड़ों से और सरसब्ज़ जंगलों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। मेरे पिताजी की तरबियत और मेरा मज़हब मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं जो 47 से 71 तक पाकिस्तानी शहरी था उससे गद्दारी कर सकूं। पाकिस्तान वापसी के बाद वो इस्लामाबाद में रिटायर्ड ज़िंदगी गुजारते रहे। उस वक्त भी उन्हें ताहयात वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल था। ताहम वो ख़ुद ऐसी मसरूफियात से अलग हो गए थे। वो गोल्फ और ब्रिज खेलते, सैर व सियाहत करते और सफारती तकारीब में दिखाई भी देते रहे। वो पाकिस्तान में बुद्धमत सोसाइटी के चेयरमैन भी थे। पाकिस्तान की मोहब्बत में राजपाट और ख़ानदान कुर्बान कर देने वाले राजा त्रिदेव रॉय 17 सितंबर 2012 को 79 बरस की उम्र में इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उन्होंने वफ़ात से चंद साल कबल वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ को लिखे अपने वसीयती ख़त में चिटागोंग में आखिरी रसूमात की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर हसीना वाजिद की मुतअस्सब हुकूमत और चिटागोंग के कबाइल के दरमियान कशीदगी के बायस इस वसीयत पर अमल ना हो सका और उन्हें इस्लामाबाद में ही आसूदाए खाक कर दिया गया। किस्से कहानियों में किसी की मोहब्बत में तख्त-ओ-ताज छोड़ देने के वाक़यात तो बहुत मिलते हैं, मगर पाकिस्तान की मोहब्बत और वफ़ादारी में अपना राजपाट और ख़ानदान कुर्बान करके राजा त्रिदेव रॉय ने ख़ुद को बुद्धमत का सच्चा भक्त भी साबित कर दिया कि महात्मा बुद्ध ने भी सच्चाई की लगन और इंसानियत की खिदमत के लिए राजपाट को त्याग दिया था। और हम आज के पाकिस्तानी बच्चे जब ये बात करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में नहीं रहना, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर चले जाना है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर कुछ सख्त वक्त आ गया है। यहाँ माशी मुश्किलात हैं, यहाँ पर लोगों को शायद लगता है कि वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं फॉरेन ऑफिस के बाहर कि हमारी डिग्रियाँ टेस्ट कर दें,
हमने इस मुल्क को छोड़कर जाना है। लोग कहते हैं कि गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से इमिग्रेट करके गए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से ज़रूर गुज़र रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर अपना ईमान कायम रखें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए कायम रहेगा। अच्छे और बुरे वक्त इंसानों और कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन वफादार लोग बुरे वक्त में साथ छोड़ा नहीं करते, बल्कि साथ डटकर खड़े हो जाते हैं और मुश्किलात का मिलकर मुकाबला करते हैं। पाकिस्तान एक लॉस्ट कॉज नहीं है। पाकिस्तान पर यकीन रखिए, पाकिस्तान पर ईमान रखिए। अच्छा वक्त आएगा, हम देखेंगे और हम ही लाएंगे। राजा त्रिदेव रॉय ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत में, वतन से मोहब्बत में, मिट्टी से मोहब्बत में वो सब कुछ भी त्यागा जा सकता है जिसके लिए लोग अपनी सारी जिंदगियां कुर्बान कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं, बेवफाइयां करते हैं, धोखे देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी आजमाइश ज़र जन ज़मीन, अपनी ज़मीन छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ा। पाकिस्तान से वफादारी नहीं छोड़ी। राजा त्रिदेव रॉय, हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो हमारी आज की नस्ल को, हमारी आज की जनरेशन को, उनके लिए एक मशले राह है। इस दुआ के साथ कि जो हमारे अभी मौजूदा हुक्मरान भी हैं, अरबाब इख्तियार भी हैं, हमारी आने वाली नस्ल, इन सब के लिए इस दुआ के साथ कि इनके अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पाकिस्तान के लिए इस तरह की मोहब्बत और वफादारी पैदा कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।